Hello and welcome to my YouTube channel NTR Commerce Classes. Today, in Economics Part B, Indian Economic Development, I am going to discuss chapter number 5, Human Capital Formation in India. इस चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ इंडिया में, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है. Points of the chapter: concept of human resource, human capital formation, and human development. ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल पढ़ना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया उसके बारे में पढ़ना है, एजुकेशन एज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स उसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया एंड ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. ये 7 पॉइंट्स हैं जिनको हमें कवर करना है इस चैप्टर में. फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स, इट refers to ability यानी skills and expertise of human being to contribute to process of value addition in the economy. यानी किसी भी ह्यूमन के स्किल और एक्सपर्टीज क्या कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक में, इकोनॉमी की ग्रोथ में, उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. Human capital refers to the stock of skill, ability, expertise, education, and knowledge in a nation at a point of time. यानी ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू, यानी ह्यूमन कैपिटल को स्टॉक ऑफ स्किल्स कहते हैं. स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज एंड एजुकेशन एंड नॉलेज, ये 5 चीजें होती हैं. स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टी, एजुकेशन एंड नॉलेज, ये 5 चीजें, इन सब का स्टॉक होता है ह्यूमन कैपिटल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये डेफिनेशन आपको याद करनी है. फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल रिफर्स टू एसेट which themselves have been manufactured and are used for production of other goods and services. यानी फिजिकल कैपिटल वो सारी चीजें जिनको बनाया गया है दूसरी चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए. जैसे मशीनों का एग्जांपल हम ले देख सकते हैं. फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंस. फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होते हैं, टेंजिबल यानी जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. बट ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल होते हैं. आप किसी की स्किल्स, एक्सपर्टीज को देख थोड़ी नहीं सकते हो, ना उसको टच कर सकते हैं. फिजिकल कैपिटल, इट इज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, वो ओनर से अलग होता है, ओनर के अंदर नहीं स्किल्स होते हैं. लेकिन ह्यूमन कैपिटल के स्किल्स और एबिलिटीज, जो एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपर्टीज होता है, वो उसके अंदर ही होता है. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर. ये है ह्यूमन कैपिटल का पॉइंट. फिजिकल कैपिटल, it is perfectly mobile between the countries. Human capital, it is restricted by nationality and culture. यानी फिजिकल कैपिटल को आप आसानी से किसी दूसरे कंट्री में ले जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप नहीं ले जा सकते, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं. इट डेप्रिसिएट्स ओवर टाइम ड्यू टू कांस्टेंट यूज और टेक्नोलॉजी चेंज. यानी ये डेप्रिसिएट तब होता है जब लगातार आप यूज करते हैं. फिजिकल किसी मशीन को आप लगातार यूज करेंगे, किसी समय के बाद तो वो खराब हो जाएगी. लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है ऐसे खराब होने वाली चीज नहीं है. लेकिन हाँ, एजिंग के साथ ह्यूमन अगर एज में बड़ा होगा, एजेड होगा, उसकी एज ज्यादा हो जाएगी, तो वो डेप्रिशिएट होगा. इट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट, बट ह्यूमन कैपिटल, इट क्रिएट्स प्राइवेट बेनिफिट एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स. तो ये दोनों होते हैं ह्यूमन कैपिटल. तो उम्मीद है ह्यूमन कैपिटल के और फिजिकल कैपिटल दोनों के डिफरेंसेस आपको क्लियर हैं. आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, काफी शॉर्ट में है लिखा हुआ. Human capital formation is the process of adding to the stock of human capital over a period of time. Human resource की अगर बात करें, it refers to development of a set of individual that makes up the workforce of an organization, business sector और economy. Human resource development के लिए सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर बात किया जाए तो पहला तो होगा, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या सोर्स होते हैं. पहला तो होता है एजुकेशन पे खर्चा.
एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ये है कुछ पॉइंट्स, जिनकी 6 पॉइंट्स है जो कि ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज हैं। सिग्निफिकेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या क्या होता है? राइज इन प्रोडक्शन हो जाता है, चेंज इन इमोशनल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब कोई पढ़ा लिखा होगा, हेल्दी होगा, अच्छा कमाएगा, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। रेजेस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अच्छी हेल्थ होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। पढ़ा ले इनोवेटिव होगा, नॉलेजेबल होगा तो इनोवेटिव स्किल्स भी आएंगे। रेज इन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, पढ़ा लिखा होगा तो सोशल जस्टिस करेगा और इक्वालिटी करेगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इतने सारे बेनिफिट्स है, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ये सारे रोल्स हैं, सिग्निफिकेंस है। प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्या क्या आती है? पहला तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज कर गई है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल बनाना बहुत मुश्किल हो गया, उनको पढ़ाना, उनको एजुकेशन देना, उनकी हेल्थ केयर करना, सब बहुत डिफिकल्ट हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। तो राइजिंग पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। हाई रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी भी एक कारण है। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब है यहाँ पे पढ़ते लिखते हैं लोग, नॉलेज गेन करते हैं, सीखते हैं, और जॉब कहाँ करते हैं? फॉरेन कंट्री में जा करके। तो यहाँ का जो स्किल, यहाँ का जो एक्सपर्टी था, वो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? फॉरेन में। कंपनी कहाँ की ग्रो कर रही है? फॉरेन की। जीडीपी कहाँ का बढ़ रहा है? फॉरेन का। तो यहाँ का ब्रेन ड्रेन हो गया, यहाँ से चला गया। ब्रेन ड्रेन का मतलब समझ में आया आपको? इनसफिशियंट मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग की वजह से भी एक ये प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। इनसफिशियंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग इनसफिशियंट है, ये एक कारण है। हाई पॉवर्टी लेवल्स, पॉवर्टी लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या है? इट इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल कॉलेज, टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन प्रोड्यूस गुड सिटीजन, एजुकेशन फैसिलिटेट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री, डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, एजुकेशन ही तो डेवलप कराता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्सपेंड mental horizon of the people, promotes cultural standards of the citizen, develops human personality। तो ये इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन इन इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स हैं यहाँ पे, जिनको पढ़ाना डिफिकल्ट है। इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनल कोर्सेज पूरे प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। जेंडर बायसेस हैं, यानी गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता है, बॉयज को पढ़ाया जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लो रूरल एक्सेस लेवल, यानी रूरल एरियाज में अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं है। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर नहीं करती है, बहुत कम करती है। एक और कारण जो एडिशनल है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आजकल स्कूल्स प्राइवेट हो गए हैं, जिनकी फीस वगैरह और उनका जो एक्सपेंसेस हैं हर कोई बियर नहीं कर पाता है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी एक तरह का कारण है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की रिलेटेड है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया की बात करें तो 7th 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आपसे पूछा जाएगा अगर कौन सा 5 ईयर प्लान ह्यूमन कैपिटल पे फोकस कर रहा था, तो आपको आंसर होना चाहिए 7th 5 ईयर प्लान। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, एनसीईआरटी आप जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीशियन एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, रेगुलेट्स द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाता है एजुकेशन सेक्टर इंडिया में कौन कौन रेगुलेट करता है, तो आप इनके नाम लिखेंगे। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट तो है ही, एनसीईआरटी है, यूजीसी है, एआईसीटीई है,
In India, Ministry of Health at union and state level and ICMR, Indian Council for Medical Research, regulate the health sector. Health sector कौन देखता है? Ministry of Health at union and state level और ICMR देखते हैं. तो आपको ये बताना है. World Bank states that India will become the knowledge economy in future. Also, if uses its knowledge as much as Ireland does, then the per capita income of India will rise by $3,000 per the year by the year 2020. इतना हमारा per capita income बढ़ जाएगा वर्ल्ड बैंक के सर्वे के हिसाब से. Interrelationship between human capital formation and economic growth. Human capital formation raises the process of economic growth and economic growth raises the process of human capital. हाँ, ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी तो इकोनॉमिक की ग्रोथ, मतलब ज्यादा काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, डेवलप होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोगों के पास पैसा होगा, तो एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा. यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है. नेक्स्ट हम बात करते हैं राइज इन ह्यूमन कैपिटल रेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ. राइज इन ह्यूमन कैपिटल होगा तो मॉडर्न एटीट्यूड एंड आउटलुक, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, मोर इफिशियंसी, मोर प्रोडक्शन होगा, मोर इकोनॉमिक ग्रोथ. और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से देखा जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हर पर कैपिटा इनकम हाई होगा, मोर इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन एंड हेल्थ, राइज इन ह्यूमन कैपिटल. तो ये जो मैंने बताया वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है फ्लो चार्ट के जरिए. ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. It includes expenditure incurred on education, educational achievements of India. दो पॉइंट्स है हमारे. एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, elementary education covers students from 1 to 8 primary and middle in the age of 6 to 14 years. The number of primary and middle school has considerably increased to 2.23 lakhs in 1950 to 51 to 11.92 lakhs in 2011-12. Nearly 97% children in the age group of 6 to 14 years have been receiving education in the schools. ये स्कूल्स में बच्चों का जाने का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है. Various policies such as सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, राइट टू एजुकेशन हैव बीन प्लेड मेजर रोल इन एनहांसिंग प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया. अगर आपसे पूछा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया गया है, तो आप बता सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, राइट टू एजुकेशन जिसको RTE कहा जाता है. सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या क्या किया गया. एज पर द सर्वे, नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोजेस फ्रॉम 2.12 lakh and the number of students getting education at this level rose to 482 lakh. इतना इम्प्रूवमेंट हुआ. At the central level, Navodaya School and Kendriya Vidyalaya are playing a vital role in promoting education at this level. At this level means senior secondary and senior secondary level पे. हायर एजुकेशन की बात करें, एज पर द सर्वे इन इंडिया नियरली अबाउट 665 universities are imparting education at higher level and number of colleges imparting general education is 35,829. Number of students getting higher education is about 130 lakh. In addition to its since independence, the number of institutions imparting technical and professional education has increased significantly in India, in which polytechnical institutions, engineering college, medical college, research centers like IIT, Agriculture Institute, research institutes, and India Statistical Institute, IIM, etc. are playing prominent role. ये सारी चीजें सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉर मोर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.